दिवाली के पीछे शास्त्र के विरुद्ध कही बात। दिवाली के पीछे एक और है विज्ञान का रहस्य। हाँ, जो आपने पोस्टर थंबनेल देखा है ना, आज इसी पे मैं वार्तालाप करने वाला हूँ। तो पहले मैं वार्तालाप करता हूँ कि भैया आपने जो ये पोस्टर थंबनेल तो पढ़ रखा है कि शास्त्र के विरुद्ध कैसे बात हो गई, शास्त्र के विरुद्ध कैसे बात हो गई। तो मैं जो कहने वाला हूँ तो शायद आपको लगे कि ये शास्त्र के विरुद्ध बात है। तो मैंने अपने से ही लिखकर आपको पोस्टर में डाल रखा है कि भैया किसी को शायद शास्त्र के विरुद्ध भी बात लग सकती है, किसी को कुछ और प्रेरित भरी ये कहानी लग सकती है कि नहीं ये बात यहाँ तक सही है, गलत है। कोई सही टिप्पणी कर सकता है, कोई गलत टिप्पणी कर सकता है। तो मैं अपने उद्देश्य से, अपने नज़रिए से सही मायने पे एक सही उद्देश्य के हिसाब से बना रहा हूँ वीडियो। तो भैया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको समय से समय प्राप्त होती रहे। तो बात करते हैं शास्त्र के विरुद्ध कैसे बात हो गई भैया। अभी दीपावली आपने सुन रखा है कि दीपावली को किसी ने कहा है कि 20 तारीख को है, कोई कह रहा है 21 तारीख को है, कोई कह रहा है सोमवार को पड़ रही है, कोई कह रहा है मंगलवार को पड़ रही है, कोई कह रहा है ऐसी इस तिथि को पड़ रही है, उस तिथि को पड़ रही है, उस तारीख को पड़ रही है, उस डेट को पड़ रही है। सभी के मुखों से, कुछ ब्राह्मण पंडितों के मुखों से सुन रखा होगा आपने। तो भैया जो शास्त्र, तार्किक शास्त्र के अनुसार वो अपनी अपनी गणना सही बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहा है। जो जिस हिसाब से कैलेंडर पंचांग, जो जिस हिसाब से गणित पा रहा है उस हिसाब से वो गणना के अनुसार वो आपको तिथि बता रहा है। अब कोई इसी में सोमवार बता रहा है, कोई इसी में मंगलवार बता रहा है, कोई इसी में 20 तारीख बता रहा है, इसी में कोई 21 तारीख बता रहा है, कोई बता रहा है 4 बजे से लेके 20 तारीख को 4 बजे से लेके रात और 21 5 बजे तक ऐसा है, कोई बता रहा है इतने बजे से इतने बजे तक है। हाँ भैया, बिल्कुल आप लोगों की, सभी लोगों की बात बिल्कुल सही है। भैया देखो, ये ज्ञान, ये गणित, ये गणितज्ञ की जो ज्योतिषी विद्या होती है, जो एक गणित में, गणित के हिसाब से काम करती है ज्योतिषी विद्या, तो सही है अपनी जगह पे। भैया सब, हर व्यक्ति नहीं याद कर सकता है, हर व्यक्ति ना कोई तिथि याद कर सकता है, हर व्यक्ति ना कोई ऐसी आप जो ब्राह्मणों पंडितों के द्वारा बताई जा रही है कि ये तिथि इतने तारीख को पड़ रही है, इतने बजे से इतने बजे पड़ रही है। तो गौर करो, आज हमारा ज्योतिषी विद्या, गौर करो आज हमारा ये सनातन का विज्ञान क्यों पीछे पड़ रहा है। आज के बनाई हुई विद्या, आज की बनाई हुई शिक्षा, जैसे ये अंग्रेज़ों की दी हुई शिक्षा के आज पीछे क्यों है। एक समय था ना कि हमारा भारत विश्व गुरु था। तो भैया हम कहीं ना कहीं जानबूझकर इस चीज़ को खिलवाड़ बना कर रखे हुए हैं। खिलवाड़ कैसे बना कर रखे हुए हैं, आपने सुन रखा होगा भैया। जो इस चीज़ की अध्ययन कर रहा है, स्वाध्याय का हो या आज की शिक्षा विद्या का हो, तो जो गणितज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो अपने अनुसार जो बता रहे हैं वो अपनी उस ज्योतिष की विद्या के अनुसार वो सही बता रहे हैं, उस कैलकुलेशन, उस गणना के अनुसार। पर आपने कभी सुन रखा होगा कि हमारे आज से 10 साल 15 साल पहले जो हमारे दादा दादी, काका काकी, मौसा मौसी, नाना नानी ये होते थे, अभी हैं और जिंदा हैं। अभी जो हमारे 10 से 15 साल पहले के अभी पूर्वज हैं आस पड़ोस, तो उनको क्या याद होता था पहला पता है? उनको क्या याद होता था पता है? उनको याद होती थी तिथि, याद होती थी। आज कौन सी तिथि है? आज परिवा है, द्विज है, तीज है, चौथ है, पंचमी है, षष्ठमी है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, दसवीं है, एकादशी है, द्वादश है, तेरस है, चौदस है, पूर्णिमा है, पूर्णवासी है। फिर इसी गणना के अनुसार अमावस्या है। लोगों को क्रम बाई क्रम, पंक्ति के अनुसार क्रम बाई क्रम
सभी तिथियां याद रहती थीं, सभी तिथियां याद रहती थीं। हर बुजुर्ग को, हर महिला को, हर पुरुष को, हर स्त्री को क्यों याद रहती थी? क्योंकि 2 तिथि को 1 तिथि नहीं बनाया जाता था। आज से 10 साल 15 साल पहले। अब पता नहीं 10 साल 15 साल के बाद ऐसी कौन सी गणित काम करने लगी कि भैया कभी पंचमी षष्टमी एक साथ, सप्तमी अष्टमी एक साथ, नवमी दसवीं एक साथ। अभी इस वर्ष 2025 का दशहरा 11वें दिन पहुंच गया। ये भैया दशहरा तो 10 ही दिन पहुंचता है। 22 तारीख को दशहरा, वो 22 तारीख को बैठकी थी नवदुर्गा की, 22 तारीख को बैठकी थी नवदुर्गा की, 22 अक्टूबर को। और दशहरा किस तारीख को पड़ा? 2 तारीख को। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2 11 दिन हो गया। अब बताओ, अब इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। आज की शिक्षा और आज का विज्ञान, आज की शिक्षा और आज का विज्ञान जो समय की गणना करता है वो दिन और रात को ही लेकर गणना करता है। सुबह सूर्य उगता है, शाम को डूब जाता है। चंद्रमा भी उगता है, डूबता है। वो दिन में उगाता है, फिर दिन में भी डूबता है। रात को उगता है, रात में ही डूब जाता है। गणना चंद्रमा के अनुसार ही समय की गणना की जाती है। 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का रात होती है। तो भैया 12 घंटा तो चंद्रमा भी उगता है और 12 घंटा सूर्य भी उगता है। 12 घंटा चंद्रमा सूर्य दोनों उगते हैं। तो भैया 12 घंटे में 2 तिथि कैसे अब तैयार हो जाती है? तो शायद ये ज्योतिषाचार्य कुछ बताएंगे कि मतलब कि ऐसे से ऐसे होता। तो वो बात सही है। सभी लोग जो हैं, जो इस धर्म ग्रंथों का अध्याय स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, जो हर व्यक्ति के पास ज्ञान किताब नहीं है, हालांकि पहले रहता था, आज कम है। इसीलिए हमारे दादा काकी, दादा दादी, काका काकी, नाना नानी, ये सभी लोग मौसा मौसी को याद रहता था। आज प्रथमा तिथि है, द्वितीय तिथि है, तृतीय तिथि है, आज पंचमी तिथि है, एकादशी है, द्वादशी तिथि है, त्रयोदशी तिथि है, चतुर्दशी तिथि है, पूर्णिमा है, अमावस्या है। पहले किसी से नहीं पूछा जाता था, सभी को क्रम बाई याद रहता था। और आज के समय में क्या है, जब तक पंडित से ना पूछा जाए तब तक किसी को कोई निर्धारित तिथि नहीं पता चलती है। क्यों? पंचमी षष्टमी एक दिन हो जाती है, पंचमी षष्टमी अलग अलग हो जाती है। कभी अब जैसे नवदुर्गा दशहरा 11 दिन में इस वर्ष हुआ। कभी कभी दशहरा तो 9 दिन में ही पूरा हो जाता था। तो भैया आज अभी ब्राह्मण पंडित इसी में सभी लोग चिल्ला रहे हैं, भारतीय स्वाध्याय का अध्ययन करो। तो भैया कैसे? अब अध्ययन तो सभी लोग करने की अगर कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी मतभेद हो जा रहा है। तो एक नियम बना लो, एक व्यवस्था बना लो कि कुछ ऐसी प्रणाली है कि नहीं याद हो सकती हैं, कुछ प्रणाली ऐसी है कि सभी को याद हो। पहले ये तिथियाँ हमारे सभी पुरखों को याद रहती थी, किसी से पूछना नहीं पड़ता था। शायद धोखा पड़े, किसी को भूल जाती थी तो पड़ोसन से पूछ लेते थे, ए फलानिया आज कौन सी तिथि है, तारीख डेट नहीं पूछते थे। ए फलानवा, ए फलाने आज भैया कौन सी तिथि है? आज पंचमी तिथि है। अगर किसी दादी काकी से, किसी अपने मतलब महिला से ही पूछती, आज फलानिया आज कौन सी तिथि है? अरे फलाने के अम्मा, कृष्णा के अम्मा, दिनेशवा के अम्मा, रमावा के अम्मा आज सप्तमी है। हाँ, फिक्स तिथि रहती थी। आज पंचमी षष्टमी एक, सप्तमी अष्टमी एक, एकादशी द्वादश एक, दशमी एकादशी एक। ये बताओ 15 दिन तो चंद्रमा भी उगता है, 15 दिन पूर्णिमा और अमावस्या में। और सूर्य से तिथि नहीं निकाली जाती, क्योंकि सूर्य तो 12 घंटा बराबर उगता रहता है। इससे तिथि की समय की गणना नहीं की जा रही है, समय की गणना तो चंद्रमा से ही की जा रही है। तो भैया भी आपको लगे कि नहीं यार ये तो शास्त्र के विरुद्ध बात कही,
तो मैंने शास्त्र के विरुद्ध जिसको लगे तो मैंने अपने से खुद डाला है। मुझे खुद एहसास हो रहा है अंदर से कि कुछ ये बातें शास्त्र के विरुद्ध भी बातें हैं, पर जो मैं उस शास्त्र का अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। हमारे भारतीय सनातन संस्कृति क्या विद्या है, उसका सही उपयोग से कि यार ऐसी गणना, ऐसी विद्या, ऐसी ज्योतिषी विद्या, ऐसी मतलब गणना बताओ, सिखाओ कि एक बार अगर याद हो जाए तो सभी को याद रहे। उसमें मतभेद ना हो कि भैया एक ही दिन में 4 तिथियां पड़ जाएं, 2 तिथियां पड़ जाएं, फिर 2 तिथि को अलग अलग बांट दिया जाए। कैसे याद रहेगा? नहीं याद रह सकता। क्यों? आज जो विद्या है, अंग्रेजों की दी हुई विद्या है, आज लोगों को एक टारगेट, एक लक्ष्य के अनुसार क्या बच्चे बच्चे तक जानकारी दी जाए, बच्चे बच्चे तक जानकारी दी जाए। सभी को एक एक तिथि याद है, तिथि नहीं याद है, तारीख याद है, डेट याद है। आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, कल 15 तारीख है, और आने वाले समय में 23 तारीख है, 27 तारीख है, 29 तारीख है, 30 तारीख है, 31 तारीख है। किसी के मुख से नहीं सुना होगा कि 22 और 23 एक ही दिन पड़ गया हो। नहीं, समय की गणना फिजिक्स और भौतिक विज्ञान के अनुसार भी बताया जाता है। इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 की किताब में बताया जाता है कि समय की गणना चंद्रमा के अनुसार होता है। जैसे हमारे सनातन विज्ञान में बताया गया है कि 12 मास में एक मलमास निकाला जाता है 1 महीने का। इसी के लिए तिथि आगे पीछे की जाती थी। भैया पता नहीं पीछे का कौन सा विज्ञान था, तो सभी को तिथि याद रहती थी, सभी को तिथियां याद रहती थी। पर आज के विज्ञान में तो किसी को समझ में नहीं आती, किसी को तिथि नहीं याद रह पाती, किसी को तिथि ही नहीं याद रहती। पहले पता नहीं कौन से विज्ञान काम करता था। अभी इसी में लोग टिप्पणी करने वाले कर देंगे, कहेंगे भैया अब आज के समय में जो माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, काका काकी, मौसा मौसी, उन्होंने आज की विद्या को पढ़ा दिया है, तो उन्होंने 1 तारीख 2 तारीख 1 डेट 2 डेट ऐसे याद करवा दिया है, तो आज वो भी उसी में ढल गए हैं। भैया पुरानी विद्या जिसको याद है वो नहीं भूल सकता है, उसे उसी बराबर तिथि बस मिले, वो नहीं भूल सकता कि आज कौन सी तिथि है। आज नेपाल देश में पूछ लो आज कौन सी तिथि है, हर बच्चे को बता दिया जाएगा। हालांकि यहाँ का वहाँ का दोनों का एक है, उसी सनातन पर फोकस है, केंद्रित है। पर यहाँ सब जलेबी बनाए बैठे हैं। पहले सनातन का विज्ञान क्या था, बच्चे बच्चे तक जानकारी दी जाए, बच्चे बच्चे तक जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि ये विद्या, ये विज्ञान सभी को याद रहे। तभी उस समय विश्वगुरु था, तभी उस समय विश्वगुरु बजता था भारत। अब आज क्यों नहीं? क्योंकि आज की विद्या, आज की जानकारी बच्चे बच्चे तक कौन दे रहा है? अंग्रेज लोग दे रहे हैं, ये विदेशी लोग आज जानकारी दे रहे हैं। अपनी शिक्षा बच्चे बच्चे तक दी जाए तो आज भैया कैसे बच्चे बच्चे जानकारी नहीं रह सकती है। आज इसी चीज़ में हम लोग पीछे हैं, क्योंकि एक बराबर तिथि, एक बराबर, आप तिथि से ही मालूम पड़ता है। कोई बच्चा को कह दिया जाए भाई जो अध्ययन करता है ज्योतिषी विद्या का और स्वाध्याय किताबों का जो अध्ययन करता है, भागवत कथा, भागवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, शास्त्र, पुराण, ये जो कंठ पूर्ण रूप से उसी में है, डूबे हुए हैं, उन्हीं को ये तिथि याद रहती है। इसी तरह है, पहले इसमें डूबा रहता था इंसान, इसमें भी सनातन विद्या में भी तो तिथियां याद रहती थी। पर तिथियां सभी के घर में सनातन की विद्या नहीं रहती थी, सनातन की घर में किताबें नहीं रहती थी, सभी के घर में ये विद्या नहीं पढ़ाई जाती थी, फिर भी तिथियां सभी को याद रहती थी। और आज की विद्या तो भला बच्चे बच्चे को पढ़ाई जा रही, तभी लोगों को तारीख और डेट याद रहती है। खैर बहुत बातें हैं। इस दीपावली के अनुसार मैं एक उद्देश्य से बनाया हूँ। तो अपना सनातन विज्ञान है तो भैया आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं लाखों करोड़ों गुना बेहतर है और अच्छा है। पर एक ऐसा मतलब नियम बनाओ कि सभी को बराबर सभी को बच्चे बच्चे तक ऐसी जानकारी पहुँच जाए और सभी को एक बराबर याद रहे। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी सनातन विद्या का कि कोई समझे कि मैं विरोध कर रहा हूँ, भाई विरोध नहीं मैं कर रहा। अपनी विद्या का विरोध करूँगा तो फिर अंग्रेज़ों का तो मैं गुलामी की विद्या का फिर क्या बताऊँ, फिर हम तो उनके गुलाम ही नहीं बन जाएंगे और गुलाम बनना बेकार है। तो इसलिए अपनी विद्या पर जोर देना चाहिए, अपनी विद्या पर ही फोकस केंद्रित सब कुछ जोर करना चाहिए। भले ही
पहले था अभी हो चाहे ना, पर प्रयास तो करना चाहिए कि अपनी विद्या दूसरे देश में जाए, अपनी विद्या दूसरे देश को जाए, अपने भारत देश का जो कंपनियों का, फैक्ट्रियों का, कारखानों का जो भी कुछ सामान है अपने दूसरे भी देशों में जाए। वहाँ का यहाँ पहलेगा तो भैया वहाँ की जैसे हम यहाँ के ढाल जाएंगे, अपने यहाँ की संस्कृति अगर दूसरे देश में पहुँचाई जाएगी तो अपनी संस्कृति भी रहेगी, वहाँ की संस्कृति डाउन होकर अपनी संस्कृति का मतलब अनुसरण होने लगेगा। और अपनी संस्कृति कुछ अलग है, सभी संस्कृतियों से अपनी संस्कृति अलग है भैया। तभी हमारे ब्राह्मण पंडित विद्वान लोग चिल्ला चिल्ला कर केंद्रित बातें कहते हैं, किसी की भेजा में नहीं घुसता। खैर, इस दीपावली पर मैं और वीडियो बताए दे रहा हूँ कि किस तिथियों के प्रति और कुछ जानकारियाँ हैं, पर अब यहाँ से बात इसको रोक रहा हूँ। अभी दीपावली पर और मैं बात बता रहा हूँ। दीपावली पर भैया आज का दिन दीपावली है जैसे, तो दीपावली को रावण को राम ने मारा था, अंधकार को प्रकाश ने मारा था। जैसे रात में रात रहता है, सुबह प्रकाश होता है, तो प्रकाश अंधकार को डुबा देता है, अज्ञान से ज्ञानता की ओर चलाया जाता है। रावण को राम ने मारा था भैया बाण, और उसी दिन विभीषण के वो विमान पर लौटकर सीधा अयोध्या आए थे। अब दशहरा को भैया फैलाए हैं कि रावण दशहरा के दिन मारा था, तो दशहरा को रावण को फूंकते हैं लोग। भैया दशहरा को रावण नहीं मारा था, कि कुछ लोग दशहरा में रावण को फूंकते हैं। भैया दशहरा को रावण नहीं फूंका था, दीपावली को रावण फूंका था। और आज अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, ये भैया ज्ञान सभी को रखना चाहिए। और दीपावली का ऐसा, इसके पीछे अभी और एक विज्ञान है। आज के दिन जैसे दीपावली है, सभी को याद है, किसी को 20 तारीख याद है, किसी को 21 तारीख याद है। भैया जो जिस दिन अपना दीपावली मनाए भैया, हमें हमारे जैसे गांव के बुजुर्ग लोग जो आदेश देंगे उसी के अनुसार दीपावली हम लोग मनाएंगे। जो हमारे बाप दादा पुरखे हैं, हम उसी के अनुसार मनाएंगे दीपावली। आज जैसे दीपावली है, तो दीपावली के दिन एक ऐसा इसमें भी विज्ञान छुपा हुआ है। हालांकि सभी लोग ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं भगवान के नाम पर, सभी लोग अपने कुल देवी कुल देवताओं के नाम पर इसमें एक और विज्ञान है। जैसे कोई भी मंत्र होता है, इसमें एक मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। अगर किसी गुरु के द्वारा मंत्र लिया जाए तो इसमें मंत्र बहुत सिद्धि होते हैं। इसमें इसे जागृत मतलब इसमें हमारी भाषा में कहते हैं कि जगाए जाते हैं। तो पहले मैं मंत्रों पर बात करूँ। जैसे बिच्छू काट लिया, तो उस बिच्छू का मेडिकल साइंस में, विज्ञान में दवा होता है, रासायनिक दवाएं दी जाती हैं। पर अपने यहाँ कुछ मंत्र होते हैं कि उस मंत्र के द्वारा उस बिच्छू का विष उतारा जा सकता है। अपने यहाँ जैसे किसी को सर्प काट ले तो उस मंत्र के द्वारा सर्प का विष उतारा जा सकता है। किसी को छिपकली डस ले तो मंत्र के द्वारा छिपकली को विष को उतारा जा सकता है। इसी में अपने सनातन विज्ञान पर आयुर्वेद है, आयुर्वेदों के द्वारा छिपकली का, बिच्छू का, सर्प का, इनका विष आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा निकाला जाता है, सही किया जाता है। मरीज का जो काट लेता है विष फैल जाता है। तो इसमें बहुत विज्ञान है भैया। इसमें अभी जगाना होता है। इसमें यदकुल मतलब कृष्णवंशी, जो यदुवंशी होते हैं, जो अहीर होते हैं, जो ग्वाल वंशी होते हैं, इसमें सिर्फ ग्वाल वंशी, यदुवंशी, अहीर जो कृष्णवंशी होते हैं, सिर्फ यदुवंशी ही रात को जगाते हैं। मतलब एक प्रथा है कुकी देकर, इस तरह मतलब घर घर जाकर यदुवंशी पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में जगाते हैं। सिर्फ यदुवंशी, कृष्णवंशी, अहीर, ग्वालवंशी, दूसरा मतलब नहीं भैया। अब इसमें अब क्या प्रथा है भैया, ये तो अब मैं बाद में भैया वीडियो बनाऊंगा। इसको एक दीपावली को जागृति रात्रि भी कहा जाता है। इसमें मतलब मंत्र भी सिद्ध किए जाते हैं।
इसमें आयुर्वेदिक दवा भी सिद्ध किए जाते हैं। इसमें मतलब लोगों को घरों को लोगों को साथ साथ लोगों के घरों को भी जगाया जाता है। मतलब जगाने का मतलब नहीं कि किसी को अपने वश में कर ले, मतलब एक ऊर्जा के द्वारा, एक सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा, एक सकारात्मक ऊर्जा के जैसे इसका एक अभी अलग विज्ञान है। तो भैया इस दीपावली पर अभी जो आपने बातें सुना, बहुत सारी बातें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है भैया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर ज़रूर करना भैया। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, ताकि आपको समय से समय ये भैया जानकारी ऐसी प्रेरित भरी प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।